भूल जाते हैं। मैं हमेशा राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे ऐसे ही चीन पर बोलते हैं मोदी जी, चीन का नाम लेके म्याऊं म्याऊं। पढ़ लिख के आते हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है। 52 साल का बच्चा, मम्मी क्या बोलना है टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं, इसलिए चुप रहा करिए। लेट्स मूव ऑन। वर्बल डायरिया है क्या? दवाई हो तो दे दो भैया, ऐसे ही करती है। इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां देना ही आती। सबसे बड़ा यू टर्न मास्टर कौन है? नहीं, यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन उनको रेस में पछाड़ते हुए तो केजरीवाल जी। ओके। इस देश की ताकत है कि जिस व्यक्ति ने देश में तो ताकत है, राहुल गांधी में ताकत कहाँ है? लॉन्च नहीं हो रहे बेचारे, 3 बार लॉन्च कर चुके हैं। ये रॉकेट डिफेक्टिव है, ये रॉकेट डिफेक्टिव है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दिल्ली चुनाव आने वाले हैं दोस्तों, और हर टीवी चैनल में दिल्ली चुनाव और कुंभ मेले की बात हो रही है। खासकर देखा जाएगा तो दिल्ली चुनाव की ही बात हो रही है डिबेट में। तो दोस्तों ये डिबेट भी दिल्ली चुनाव पर ही हो रही है। डिबेट में आप देखोगे कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सिंह, जो कुख्यात है गाली वाली बाई के नाम से, और एक ज़बरदस्त प्रवक्ता है हमारे गौरव भाटिया बीजेपी की तरफ से। दोस्तों आप हमेशा देखते होंगे कि गाली वाली बाई चिल्लम चोट मचाती है हर डिबेट में, बीच में टोका टाकी करती है और अभद्र टिप्पणियाँ करती है। इस डिबेट में भी इन्होंने यही किया, लेकिन कुछ अलग हरकतें भी इन्होंने कर दी, जिसके वजह से गौरव भाटिया ने इनको अच्छे से लताड़ा और राहुल गांधी के नाम लेकर इनसे काफी मजे भी ले लिए। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, अंत तक देखिए। डिबेट में बहुत ही जबरदस्त मजा है, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी उन्हें यकीन नहीं है, ये है वो कांग्रेस पार्टी। और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं मानक जी, आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला है। मैं कहता हूं ये कहीं टक्कर में ही नहीं है। और 5 बार अंडा आया था इनका, 5 बार कैसे सब सोच रहे होंगे। विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, अंडा और अंडा। 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 2014, 19 और 24, अंडा। अरे बेहतर होता ऑमलेट की दुकान लगाओ, लिखो गांधी ऑमलेट शॉप। अरे वाह, गुड आइडिया। और अंडे बनाओ। और क्या वाकई कांग्रेस अंडे पर थी और अंडे पर ही रहेगी, जैसा गौरव कह रहे हैं? मुझे जवाब देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स, उतना ही नहीं, कांग्रेस के खुद के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में तो केवल अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का कुछ नहीं होना। अच्छा ठीक है, पहले सुप्रिया उसकी बात गौरव। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, इंडिया अलायंस तो टूटी। मेरा तो एक मन है भाई, यहाँ पर बहुत लोगों का होगा, 1 करोड़ का पर्दा कैसे लगता है वो देखना चाहती हूँ मैं। बड़ा बाजार घूमा, लेकिन 1 करोड़ का पर्दा कैसे लगता है वो अभी कहीं समझ में नहीं आया। बीच में आपके नहीं बोली थी, आप भी मत बोलिए। मैं कह रहा हूं सारा फर्जी है। मेरा मन है 1 करोड़ का पर्दा, वो जो लिस्ट रिलीज हुई है जिसको आपने डिस्प्यूट नहीं किया, उस लिस्ट से बात कर रही हूँ। 1 करोड़ का पर्दा देखने का मन है, बड़ी अभिलाषा है भाई। अभी घर में पर्दे लगवाए, 10, 12, 15 हजार में सारे पर्दे आ गए। मैंने पर्दे वाले से कहा यार 1 करोड़ का पर्दा मार्केट में वो लाओ, उसने कहा ये पर्दे सिर्फ आपको शीश महल में दिखेंगे। तो ये इच्छा है मेरी। गए थे, 1 मिनट सुन लीजिए, एक और बात बता दूं। एक को माँ गंगा ने बुलाया था, एक को माँ जमुना ने बुलाया है। असलियत ये है कि जमुना इतनी गंदी कर दी कि 50 करोड़ का फाइन इन पर भी और उन पर भी लगा है, ये असलियत है। ओके गौरव भाटिया, मैं गौरव ये शहजाद वाले मसले से ही शुरू करिए। सुप्रिया ने उठाया। मैं उत्तर सबका क्रमवार तरीके से देता हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे, चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दे, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वन बाय वन वहां म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे ऐसे ही चीन पर बोलते हैं मोदी जी, चीन का नाम लेके म्याऊं म्याऊं करते हैं। बोले मैं आपको देखिए, वन बाय वन। क्योंकि मैडम ने बात करी थी पटकनी की। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, हमेशा ऐसे करती है। जब मैं अपनी बात रख रहा हूं, इनकी बात सुनी। पढ़ लिख के आते हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं है। 52 साल का बच्चा, मम्मी क्या बोलना है टीवी पे, प्रवक्ता को बता दूं, इसलिए चुप रहा करिए, अच्छा नहीं लगता है।
इन्होंने राहुल गांधी की वो हैसियत है अरे कि जब चलो आरएसएस हैसियत, वाले अब आप आजादी एक पर चीज़ सवाल हमारे उठाते हैं तो राहुल अरे गांधी चलिए आगे आपका बढ़िए। पर्दाफाश ये करते हैं। उस खिसियाई राहुल बिल्ली गांधी की खम्बा हैसियत नोचे। है इनकी कि आदत एक है। स्पीच देता और है जिस- और इनकी सारी अरे पार्टी, तो इनकी मेरा सारी सवाल सरकार मेरा नहीं है। नतमस्तक होकर उनके सुप्रिया, विरोध में सुप्रिया, खड़ी हो सॉरी। जाती है। अगर ये अपशब्द मेरे नेता कोई को अपशब्द बोलेंगे नहीं। तो मैं भी बोलूंगी। ओके, अगर अब- मेरे नेता की अब हिसाब बराबर हो गया तो आगे फिर मैं बढ़ें। फेंकू और झासाराम की भी हैसियत हिसाब- याद कराऊंगी। हिसाब बराबर हो गया तो फिर आगे मैं फेंकू झासाराम भी करूंगी Let's- अगर इन्होंने let's ये speak सब one by नौटंकी one. करी। बौखला गई बेचारी बिल्ली बौखला गई कोई फेंकू बात नहीं। झासाराम म्याऊं बिल्ली म्याऊं बौखलाई चीन हुई पर है। म्याऊं म्याऊं चीन पर ओ म्याऊं बिल्ली म्याऊं। बिल्ली बिल्ली राहुल बिल्ली कहाँ है आज आई नहीं बिल्ली मेरी फेंकू झासाराम, काम कराइए अरे चलिए। फेंकू झासाराम, अरे चुप रहो, फेंकू हो गया, झासाराम, ठीक है। चीन के आगे नतमस्तक, क्या हो चीन गया के भाई? आगे सुप्रिया, आगे बढ़, नतमस्तक, आगे चीन बढ़। के गुलाम, भैया, फेंकू झासाराम। लेट्स मूव ऑन वर्बल डायरिया है क्या? दवाई हो तो दे दो भैया, ऐसे ही करती फेंकू है झासाराम, फेंकू झासाराम। इनको ऐसे ही गाली वाली आंटी नहीं कहते, इसीलिए कहते हैं गालियां दे नहीं तो मैं आती। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसे ही तोतला भाटिया नहीं कहते हैं, तोतला भाटिया ऐसे ही नहीं कहा जाता Let's not है। do सिर that. मुड़ाने वाले थे जो इनके पास रेजर लेके गई, इन्हीं के बगल में आजकल घूम रही है। गौरव बता रहे हैं कि गाली और कोई दे रहा लेट्स है। मूव ऑन। ये वैसे हर डिबेट में होता है, रिचुअल है। देखिए ऐसा है, जिसे समय ने नष्ट कर दिया है उस पे समय नष्ट नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को जाने देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए ये मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते, अब आगे बढ़िए, हाँ, मुद्दे thank पे you। आइए। अब बौखला देखिए, गए, घबरा गए, बोल ही नहीं पा रहे हैं। ओके, गौरव भाटिया, बेस्ट पीएम। जिसने भ्रष्टाचारियों और आतंकियों की कबर है खोदी, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बेस्ट पीएम एवर, बेस्ट पीएम एवर। ओके, देश का सबसे ईमानदार नेता जास्मीन शाह कौन है? अरविंद केजरीवाल। पहली बार ईमानदारी राजनीति में आई है। भैया कट्टर अरविंद ईमानदार, केजरीवाल। पड़ेगा थोड़ा सा। कट्टर ईमानदार। सुप्रिया सुने, राहुल गांधी विदाउट अ डाउट सबसे ईमानदार नेता। ईमानदारी से, क्योंकि वो ईमानदार है इसलिए वो मोदी से इस तरह से लड़ सकते हैं जिस तरह से वो लड़ते हैं। ओके, गौरव बाकी सब भाटिया, लोग बगले झांकते हैं। सबसे ईमानदार नेता, बेस्ट मोस्ट ऑनेस्ट लीडर। देखिए गंगा जल की तरह जो पवित्र है वो बेटा नरेंद्र मोदी है, उनसे ईमानदार कोई नहीं। जिसको मांगेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये वो ओके, जास्मीन शाह, मोस्ट करप्ट लीडर, सबसे भ्रष्ट नेता इस देश का कौन है? वो नेता जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 15,000 करोड़ को लूटा है, वो है नरेंद्र मोदी। ओके, सुप्रिया सुने, सबसे अडानी भ्रष्ट। के सेवक नरेंद्र मोदी। गौरव भाटिया, देखिए एक व्यक्ति बताने में दिक्कत इसलिए आ रही है, विश्व का सबसे भ्रष्टाचार परिवार कोई है तो गांधी परिवार। राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा ओके, बेल पे। अगला सवाल, इसलिए अगला सबसे सवाल। नहीं भ्रष्टाचारी। 11 साल से सत्ता हाँ, पर है, लो, इसलिए लो, एक भी लो, लो, बेचारे लो। भ्रष्टाचार जेल पे है या नहीं है साबित बताओ। कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट फर्जी हो तुम क्वेश्चन, लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है? बिगेस्ट लायर। देखिए जास्मीन शाह, पहले आप। ये सारे नरेंद्र मोदी के पास ही आ क्यों रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप थोड़े वैरायटी लाइए सवाल में। ये भी नरेंद्र मोदी हैं। अभी पता लगेगा। सुप्रिया, मुझे सबसे लगता झूठा है नेता। बहुत टफ कंपटीशन है गुरु और चेले में, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल जी में बहुत टफ कंपटीशन। गौरव भाटिया, सबसे झूठा नेता। गूगल पर भी डालिएगा सबसे झूठा नेता कौन है तो मोदी जी का नाम देखिए वही नेता है जो है सबसे झूठा, जिसका गुरूर है टूटा। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए। हलफनामे एक झूठ बता दीजिए जो राहुल गांधी ने बोला हो। 50 झूठ बता सकते हो, हर बात नरेंद्र क्यों मोदी बोलने ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 जाती है झूठ। क्या? अगला सवाल। घबराती है सबसे क्या? ज्यादा यू टर्न किस नेता ने लिए हैं? जास्मीन शाह। वही जिसने पहले कहा कि मैं किसानों की आय दुगना करूंगा, मैं भारत को सारे स्वच्छ भारत बना दूंगा, बुलेट ट्रेन चला दूंगा। प्राइम इतने मिनिस्टर, सारे वादे प्रधानमंत्री 2022 नरेंद्र मोदी ने सारे अपने सुप्रिया वादे पे सुने। यू टर्न किया है। सबसे बड़ा यू टर्न मास्टर कौन है? नहीं, यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन उनको रेस में पछाड़ते हुए तो केजरीवाल जी। केजरीवाल जी। ओके, गौरव भाटिया। देखिए वही है जिनका हलफनामा मैं लाया हूं एज एविडेंस। वो कहते हैं मैं अपने लिए सुरक्षा नहीं लूंगा, बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, और कसम खाता हूं बीवी की कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। अच्छा बात नहीं है। संविधान का सबसे बड़ा हत्यारा कौन है? जास्मीन शाह। नरेंद्र आपके मोदी। हिसाब से। ये तो विदाउट अ डाउट नरेंद्र मोदी। इन्होंने जो जो चीजें करी हैं, संविधान सबसे बड़ा है, विपक्ष मुक्त भारत करने की जो मतलब कोशिश करी है। इमरजेंसी से भी ज्यादा हत्या अब हो रही है संविधान की। बिल्कुल करी है, ओके। और इसलिए इंडिया अलायंस साथ में आया ताकि संविधान की रक्षा ओके, हो। सुप्रिया। नरेंद्र मोदी इसलिए है क्योंकि उनकी जो प्रेरक आरएसएस है वो आजादी को, आजाद हिंदुस्तान को और संविधान को फर्जी उन्होंने 48 घंटे पहले कहा है, गौरव इसलिए भाटिया। नरेंद्र मोदी। और भी बहुत कारण है नरेंद्र मोदी के होने के। देखिए संविधान का हत्यारा वही है इंदिरा गांधी, जिसने आपातकाल लगाया। स्वतंत्र भारत में काला धब्बा अगर कोई है तो वो आपातकाल लगाना है इंदिरा गांधी ने, और माफी नहीं मांगी इन लोगों ने। ऐसे ये लोग हैं। ओके, अभी 400 पार वाला कॉन्फिडेंस कहाँ गया? अरे 240 पे ये आके इसमें मैं कुछ धराशायी कहना हो
और इसमें मैं कहा कुछ गया। कहना चाहता हूँ 240 पे आके सुनिए। पटक गया, बैसाखियां लग गई दो। सारे एक टीडीपी भाई बहन- एक जदयू, टीडीपी जदयू, दो बैसाखी। गौरव भाटिया का नया रूप यहाँ बैठा है लग रहा है। देखिए जुड़वा भगवान भाई मेरा। बचाए आपका मिलिए रूप इनसे। बदले से। देख रहे हैं भगवान आप? बचाए। चलिए, सुनिए। हाँ बोलिए। देखिए ये बात कई बार कही गई, ये बात सही है कि हमने एक अपने आप को बड़ा लक्ष्य दिया, लेकिन 62 साल बाद तीसरी बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बना, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये 99 पे बोल्ड हो गए और कह रहे देखो हमने हरा दिया। भैया किससे पेपर चेक कराते हो बताओ? ओके, 99 वाला 5 जीता तारीख है मुझे तो लगता है 20 ये वाला इस जीता। देश की ताकत है कि जिस व्यक्ति ने अरे लोकसभा देश में तो चुनाव ताकत के- है, राहुल गांधी में ताकत कहाँ है? लॉन्च नहीं हो रहे बेचारे, ये 30 बार लोकतंत्र लॉन्च की कर चुके ताकत है हैं। जिसने ये लोकसभा रॉकेट में चुनाव डिफेक्टिव में कहा था है, ये रॉकेट कि मैं डिफेक्टिव ईश्वर है। का बात तो सही है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जब भी सुप्रिया सिंह मोदी जी पे पर्सनल अटैक करते हैं तो दोस्तों उनको समझ लेना चाहिए कि अब राहुल गांधी की खैर नहीं होने वाली है। तो दोस्तों हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन ये गाली वाली बात सुधरती नहीं है। इनको क्या बताया, अब ये बेचारी मोदी जी पर अटैक करते हैं तो राहुल गांधी जी मुफ्त में पीसा जाता है। जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, खासकर अगर गौरव भाटिया सामने हो तो इन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। गौरव भाटिया आते हैं और राहुल गांधी को बुरी तरह पेलते जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखने के लिए दोस्तों प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।